वो विधवा थी, पर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उसके चर्चे थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 9वीं कक्षा में था। पति रेलवे में थे। उनके गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनके जलवे अलग ही थे। 1980 के दशक में बॉय कटिंग रखती थी। सभी कॉलोनी की आंटियां उन्हें परकटी कहती थी। गोपाल भी उस समय नया नया जवान हुआ था। अभी 16 साल का ही तो था, लेकिन घर बसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। गोपाल का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी आधा परकटी आंटी की गली के चक्कर काटने में। गोपाल काम नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा। यदि उसके दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। परकटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका जुनून था। उस दिन बारिश अच्छी हुई थी। गोपाल स्कूल से लौट रहा था। साइकिल पर ख्वाबों में गुम उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन थी। अगले ही क्षण जैसे ही वह अगले मोड़ पर मुड़ा, साइकिल फिसल गई और गोपाल नीचे। उसी वक्त सामने से आ रहे स्कूटर ने भी टक्कर मार दी। गोपाल का सर मानो खुल गया हो। खून का फव्वारा फूटा। गोपाल दर्द से ज़्यादा इस घटना के झटके से स्तंभ था। वह गुमसा हो गया। भीड़ में से कोई उसकी सहायता को आगे नहीं आ रहा था। खून लगातार बह रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ गोपाल को पुकारती है। गोपाल की धुंधली हुई दृष्टि देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीर पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। परकटी आंटी ने गोपाल का सिर गोद में लेते ही उसका माथा, जहां से खून बह रहा था, उसे अपनी हथेली से दबा लिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी। आंटी चिल्ला रही थी, अरे कोई तो सहायता करो, यह मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो हमें। गोपाल को अभी तक भी याद है, एक तिपयाही वाहन रुकता है, लोग उसमें उन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अब भी उसका माथा पकड़ा हुआ था, उसे सीने से लगाया हुआ था। गोपाल को टाके लगाकर घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शा में घर लेकर आती है। गोपाल अब ठीक है, लेकिन एक पहेली उसे समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई थी। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे क्यों लगा कि उसकी माँ ने उसे गोद में ले लिया हो। वात्सल्य की भावना कहाँ से आई? उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में बदल गया? क्यों वह अब मातृ तत्व के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देखता था? आज गोपाल एक रिटायर अफसर है। समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। वहाँ बैठा वो आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करते देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में हल कर ली थी। वो आज जानता है, मानता है और कई लेख भी लिख चुका है कि महिलाओं का मूल भाव मातृ तत्व का है। वो चाहे कितनी भी अप्सराशील दिखे, दिल से हर महिला एक माँ है।